हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो हमारे पास हमारे पास बच्चों बहुत सारी रिएक्शन है। मान लो ए रिएक्शन से हमारा रिएक्टेंट से पी प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस एरो के नीचे बहुत सारे सॉल्वेंट्स लिखे रहते हैं। कभी बच्चों THF लिखा होता है, या फिर कभी हमारे पास इथेनॉल होता है, ETOH होता है, या फिर H2O लिखा रहता है। तो ये सारे जो हमारे काम करते हैं एज अ सॉल्वेंट, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में काम करते हैं। तो ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, या फिर हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, ये सारी बातें बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं कि हमारे जो सॉल्वेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे जो सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट्स वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमारा जनरली क्या होता है कि उसमें पोल्स होने चाहिए। यानी सपोज करें अगर हम लोग HF लेते हैं, तो HF में क्या है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर माइनस डेल माइनस चार्ज आ जाता है, यहाँ पर डेल पॉजिटिव। तो ये दो पोल क्रिएट हो जाते हैं जब किसी सॉल्वेंट में, तो उसे क्या कहते हैं? पोलर सॉल्वेंट। ऐसे ही बच्चों हमारा वाटर होता है H2O। H2O में क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से अगर हम लोग ROH की बात करें तो ROH भी बच्चों पोलर होता है। ये हमारे पास नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें डाई मिथाइल सल्फाइड की, तो यहाँ पर बच्चों नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये सारे जहाँ पर पोल्स क्रिएट हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल जैसे होते हैं हमारा बेंजीन। बेंजीन में बच्चों हमारा कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा होता है, जिसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है, तो यहाँ पर पोल्स क्रिएट नहीं हो पाते। या फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि सी कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या है कि जो CCl है इसमें ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर हम ऑल टोटल कंपाउंड की बात करें तो जो इसका नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यानी जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उनका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या है ये? डाइपोल मोमेंट। और पोलर कंपाउंड में जो इसका हमारा डाइपोल मोमेंट है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो केवल हम दो बॉन्ड्स की के लिए देखें डाइपोल मोमेंट, हम ऑल टोटल जो कंपाउंड होता है उसका डाइपोल मोमेंट देखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं नेट डाइपोल मोमेंट। तो वो जीरो होना चाहिए। तो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कैसा है बच्चों? नॉन पोलर है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें CH2 यानी कार्बन डाई सल्फाइड, तो इसमें भी बच्चों क्या है? हमारा जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या है? जीरो है। तो ये भी हमारा नॉन पोलर सब्सटेंस है। ऐसे ही हमारा पेट्रोल हो गया। पेट्रोल बच्चों कैसा है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ऐसे हमारा हेप्टेन हो गया, हेक्सेन हो गया, ये सब क्या है? नॉन पोलर सब्सटेंस सॉल्वेंट। तो पोलर में जो बेसिक बात हो गई वो है डाइपोल मोमेंट नेट नॉन जीरो होना चाहिए, और नॉन पोलर में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो भी फर्दर डिवाइड होते हैं प्रोटिक और अप्रोटिक सॉल्वेंट में। इन्हें बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और दूसरी जो बच्चों कैटेगरी होती है वो है हमारी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक में क्या होता है कि बच्चों इसमें कंडीशन होती है कि ये पोलर होने चाहिए। पोलर की कंडीशन हम लोगों ने बता दी। प्रोटिक की कंडीशन होगी कि ये प्रोटॉन देने चाहिए, यानी इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग वाटर की बात करें,
ये हमारा पोलर प्रोटिक है। तो इसमें बच्चों क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली O से जुड़ा हुआ है और ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये हमारा H+ यहाँ से डोनेट कर सकता है। इसी तरीके से अगर ROH की बात करें तो ROH में भी O के H किससे जुड़ा हुआ है, O से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही बच्चों NH3 की अगर हम लोग बात करें तो NH3 में H जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे बच्चों कैटेगरी आती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की। तो इसकी जो कंडीशन है कि पोलर होने चाहिए और प्रोटॉन डोनर होने चाहिए, दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पोलर अप्रोटिक बच्चों होता क्या है कि सबसे पहली कंडीशन पोलर होना चाहिए। अप्रोटिक का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन होगा लेकिन वो प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा, यानी H जो होगा वो डायरेक्टली बाइंड नहीं होगा किससे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इससे डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो हमारा आ जाता है DMS। DMS क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फाइड। तो इसमें बच्चों क्या होता है, जो हमारा H तो है यहाँ पर, लेकिन H किससे अटैच नहीं है, S से डायरेक्टली अटैच नहीं है, वो C से अटैच है। तो ये पोलर तो होते हैं लेकिन प्रोटिक नहीं होते, अप्रोटिक होते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा DMSO, इसे बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। तो ये भी बच्चों कैसा है, पोलर अप्रोटिक है। H तो है लेकिन वो डायरेक्टली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाइंड नहीं है। ऐसे ही अगर हम लोग और बात करें और एग्जाम्पल देखें अगर हम लोग, तो एक आता है DMF। ये होता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तो इससे H जुड़ा होता है और इससे इस तरीके से जुड़ा होता है बच्चों। तो ये जो हमारा हो गया फॉर्मामाइड होता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये फॉर्मामाइड टाइप का है और ये से डाई मिथाइल। ऐसे ही बच्चों एक होता है DMA यानी डाई मिथाइल एसिटामाइड। एसिटामाइड में यहाँ पर बच्चों क्या होता है, CH3 जुड़ा होता है, तो इसको बोल लेते हैं डाई मिथाइल एसिटामाइड। तो इन सभी में जो हमारे पास H है वो प्रोटिक नहीं है और ये सारे पोलर सब्सटेंसेस हैं। तो इन सारे एग्जांपल्स को हम लोग बोलते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। या फिर एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एसीटोन। एसीटोन बच्चों क्या होता है, उसमें भी जो हमारा हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली O से नहीं जुड़ा है और ये पोलर है। तो ये भी क्या हो गया, किस रेंज में हो गया, पोलर अप्रोटिक में। और हमारा जो होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन भी होता है, तो ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के। अब बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आप लोगों ने ये सारे एग्जांपल्स देखे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछे जाते हैं सच दैट कि अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट is used in SN2 mechanism। SN2 मैकेनिज्म बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एक मैकेनिज्म होती है, हमारे क्लास 12th में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में है। तो वहाँ पर जो SN2 मैकेनिज्म होती है उसमें हम लोग पोलर प्रोटिक की जगह पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो हमें इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट किस तरीके से काम करता है। या फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया कि जो हमारा I- न्यूक्लियोफाइल है ये इज बेटर न्यूक्लियोफाइल in case of polar protic solvent then F-, यानी जो I- है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है F- से इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड वाइस वर्सा। मतलब कि
I माइनस जो होता है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है F माइनस से इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और अगर वाइस वर्सा की बात करें तो F माइनस बेटर होता है I माइनस से इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, ये दोनों की एक जगह I माइनस बेहतर न्यूक्लियोफाइल हो जाता है और ये उसी जगह अगर हम लोग सॉल्वेंट को चेंज करते हैं तो F माइनस बेटर हो जाता है, बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का हम लोग आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे वाया मैकेनिज्म ऑफ प्रोटिक एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है KOH, अब ये KOH टूटेगा किसमें, K प्लस और OH माइनस, यानी कैटायन और एनायन में। तो कैटायन और एनायन में जब टूटेगा, जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग डिसॉल्व करते हैं वाटर में, और वाटर हमारा कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसमें कैसे काम करेगा, तो बच्चों अगर K प्लस अलग हुआ है तो इसका मतलब है कि उसमें जो H2O है उसको सॉल्वेट किया होगा किस तरीके से, तो हमारा जो O होता है वो निगेटिव होता है और ये बाकी H कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जो हमारा K प्लस होगा वो किस साइड से H2O के एक्सपोज हुआ होगा, ये O माइनस वाली साइड से एक्सपोज हुआ होगा। तो इस तरीके से इसने क्या किया होगा, इसको घेर लिया होगा, इसको ट्रैप कर लिया होगा। अब OH को ट्रैप करने के लिए H2O का जो साइड होगा वो किस किस साइड से होगा, इस वाले साइड से यानी पॉजिटिव साइड से इसने ट्रैप किया होगा इस एनायन को। तो इसको ऑक्सीजन वाली साइड से और इसको हाइड्रोजन वाली साइड से ट्रैप कर लेता है। तो इस तरीके की मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या हो गया है, डिसॉल्व हो गया है वाटर में, या फिर जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कैटायन और एनायन के साथ। तो अब हम लोग अगर देखें कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, अच्छा सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब दे देते हैं कि पोलर प्रोटिक में हमारा क्या कर रहा था, जो I माइनस था, जो I माइनस था वो बेहतर था किससे, F माइनस से, जबकि जो F माइनस होता है वो छोटा होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो F माइनस है और I माइनस है, तो F माइनस के पास जो H2O होंगे वो बच्चों बहुत ज़्यादा H2O इसे घेर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। तो ये बच्चों इसका जो हाइड्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी ये F जो छोटा सा मॉलिक्यूल है, छोटा सा एनायन है, ये हाइड्रेशन के बाद बहुत बड़ा साइज हो जाता है इसका ड्यू टू द हाइड्रेशन। और जो I माइनस है ये ऑलरेडी बड़ा साइज है, तो इसमें छोटे दो या बहुत कम जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इसे ट्रैप कर पाते हैं। तो इसका साइज जो है वो I माइनस से भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिस वजह से ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं रह जाता है इन कंपैरिजन विद I माइनस। दैट इज वाई जो I माइनस होता है इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वर्क करता है बेटर एज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। और इसका ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो बच्चों कैसा ऑर्डर होता है, I माइनस, फिर हमारा हो गया Br, फिर Cl माइनस और फिर F माइनस, यानी सबसे ज़्यादा भारी हमारा हो जाता है F माइनस ड्यू टू द हाइड्रेशन प्रोसेस, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों एनायन और कैटायन को बराबर तरीके से ट्रैप कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। अब हम लोग देखते हैं कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट किस तरीके से काम करता है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट बच्चों, अब हम इसी को K प्लस को और OH माइनस को फिर से अलग कर लेते हैं, और KOH को हम लोग डिसॉल्व करेंगे, मान लेते हैं DMS में कर लेते हैं। DMS क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फाइड, ठीक है। तो K प्लस को बच्चों ये कैसे कैप्चर करेगा,
ये नेगेटिव वाली साइड से कैप्चर करेगा। K प्लस को तो इसने कैप्चर कर लिया, लेकिन जब OH माइनस को कैप्चर करने की बारी आती है तो बच्चों हमको देखना पड़ेगा कि जो हमारा ये जो S माइनस है, ये 2 मिथाइल हैं इसके पास, तो ये जो S माइनस है तो ये पॉजिटिव इधर आएगा। तो जो पॉजिटिव साइड है बच्चों, ये बहुत अल्काइल ग्रुप बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो पॉजिटिव साइड बच्चों एक्सपोज्ड नहीं होती, यानी बाहर की तरफ नहीं होती, ये हिडन बोल सकते हैं, छुपी रहती है साइड। या फिर अगर हम लोग देखें कि ये जो H का अल्काइल का जो साइज़ है, इसमें H है, ये बिल्कुल डेसिपेट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज इन दोनों अल्काइल ग्रुप्स में, जिस वजह से ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो कंसनट्रेट नहीं हो पाता, और इसको ट्रैप करना इसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल या मुश्किल काम हो जाता है। तो ये जो OH आयन होता है, इसको पॉजिटिव चार्ज एक्सपोज ना मिलने के कारण ये बच्चों फ्री रहता है, जबकि ये जो हमारा कैटायन है ये बच्चों बहुत अच्छे से ट्रैप हो चुका है बाई पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, और ये बच्चों हमारा रहता है एज अ फ्री एनायन। तो जो फ्री एनायन है वो बेहतर क्या हो जाता है, बेहतर न्यूक्लियोफाइल, यानी इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बच्चों बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इन केस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसलिए जो 2 क्वेश्चन थे उसका भी हम लोग आंसर दे देते हैं कि जो पहला क्वेश्चन था कि वो जो हम लोग हैलोजन की जो ऑर्डर की बात कर रहे थे कि जो हमारा F माइनस बेहतर होता है I माइनस से इन केस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पर बच्चों F माइनस क्यों ज़्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि अगर हम लोग साइज़ की बात करें तो F माइनस बहुत छोटा साइज़ होता है और I माइनस बहुत बड़ा साइज़ होता है, इसलिए दोनों ही अगर फ्री रहेंगे तो ये बेहतर तरीके से अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा एनायन है वो फ्री रहता है इन केस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसलिए इन केस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट F माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा। जबकि पोलर प्रोटिक में क्या होता था, ये साइज इसका कम हो जाता था ड्यू टू द हाइड्रेशन, लेस हाइड्रेशन। तो अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो यहाँ पर नहीं बात करेंगे, हम लोग बात कर लेते हैं इधर। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि क्यों SN2 मैकेनिज्म में हम लोग पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। क्योंकि बच्चों जो SN2 मैकेनिज्म होती है, SN2 मैकेनिज्म में हमारा न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो एल्काइल हैलाइड होता है उसे अटैक करना होता है विदाउट Cl को हटाए हुए। तो इसकी जो ज़रूरत होती है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल की होती है, यानी बेटर न्यूक्लियोफाइल की यहाँ पर नीड होती है। तो दैट इज़ वाई जो न्यूक्लियोफाइल की एबिलिटी को बढ़ाता है वो है हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसलिए हम लोग SN2 मैकेनिज्म में पोलर प्रोटिक की जगह क्या डालते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और उसके जो सारे एग्जांपल्स थे वो भी आप लोगों ने देखे। तो आज की वीडियो बच्चों यहीं तक। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय बाय।